आज खबरिया शुरू करने से पहले पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी का ये वीडियो देखिए। इस वीडियो में लोग नदी के अंदर कीड़े मकोड़े की तरह बहते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल पूरे देश में नवरात्रि का माहौल था। इसी बीच पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में दुर्गा विसर्जन का कार्यक्रम चल रहा था, जो कि हर साल ऐसा होता है। लेकिन अचानक माल नदी के डैम के गेट खोल दिए गए, जिसके बाद ये स्थिति बन गई थी। और इस स्थिति को देखते हुए 10 लोगों की जान चली गई और साथ ही सैकड़ों लोग अभी भी लापता हैं। उस स्थान पर हर साल दुर्गा विसर्जन किया जाता था, हर साल दुर्गा पूजन किया जाता था, लेकिन सभी को पता होने के बावजूद भी डैम के गेट क्यों खोले गए हैं, ये बड़ा प्रश्न चिन्ह है। ये गलती थी या फिर जानबूझकर किया गया काम। नमस्कार, मैं आशुतोष भार्गव, आप देख रहे हैं आयुध। आयुध की इस खास पेशकश खबरिया में आज हम आपको बताएंगे कि कैसे एक हैवान मौलाना ने उर्दू पढ़ाने के नाम पर नाबालिग बच्ची की लूटी अस्मत। साथ ही प्रदेश में अग्निवीर को लेकर युवा हैं पूरी तरह तैयार। देखिए कैसे हैं परीक्षा के बंदोबस्त। सार्वजनिक स्थान पर कांग्रेस विधायकों ने की महिला से छेड़खानी, क्या होगा कांग्रेस पार्टी का अगला कदम। पूरा मामला विदिशा जिले के पथरिया थाने का है, जहां पर एक मौलाना अपने आस पड़ोस के बच्चों को उर्दू पढ़ाया करता था। अब चूंकि उर्दू का ज्ञान है तो आस पड़ोस के सारे माता पिता अपने छोटे छोटे बच्चों को उर्दू पढ़ने उस मौलाना के पास भेजते थे। लेकिन मौलाना के इरादे कुछ और ही थे। उस मौलाना के यहाँ छोटे छोटे बच्चे उर्दू पढ़ने आते थे, जिसके बाद एक 8 वर्ष की नाबालिग बच्ची को मौलाना ने देखा और उस बच्ची के साथ मौलाना ने दुष्कर्म किया। जब वो बच्ची रोते रोते अपने घर पहुंची, तब उसके माता पिता ने पूछा कि बेटा तुम रो क्यों रही हो। तो उस बच्ची ने कहा कि मौलाना ने मेरे साथ गलत काम किया है। जिसके बाद उस बच्ची का पिता उस बच्ची को लेकर पथरिया थाने पहुंचा, जहां पर उस मौलाना के खिलाफ FIR दर्ज कराई गई। तब यह साफ हुआ कि मौलाना ने उस बच्ची के साथ महज 8 वर्ष की नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म किया था। आरोपी का नाम शाहरुख है, जिसकी उम्र 20 साल है। वो लगभग 2 वर्षों से अपने मोहल्ला पड़ोस के बच्चों को उर्दू पढ़ा रहा है और उर्दू पढ़ाते पढ़ाते छोटी छोटी नाबालिग बच्चियों को देखकर उसकी नीयत डगमगा गई। जिसके बाद शाहरुख के ऊपर 376 AB 506 और पास्को एक्ट के अंतर्गत केस दर्ज किया गया है। आप सभी ने अग्निवीर के बारे में तो सुना ही होगा। लगभग 4 महीने पहले इस देश में अग्निवीर को लेकर काफी हल्ला मचा हुआ था, काफी उत्पात हो रहा था। अपने आप को स्टूडेंट कहने वाले, अपने आप को स्ट्रगलर कहने वाले, अपने आप को इंटेलेक्चुअल कहने वाले लोग सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचा रहे थे, रेलवेज को आग लगा रहे थे, सरकारी संपत्ति को आग लगा रहे थे। उन्हें स्टूडेंट की जगह उन युवाओं को असामाजिक तत्व कहा जाए तो ज्यादा सही है। लेकिन आज उसी अग्निवीर की कुछ सकारात्मक तस्वीरें नजर आ रही हैं, जब वहीं रेल के डिब्बे भरे हुए हैं, लोग अग्निवीर की परीक्षाएं देने निकले हुए हैं, स्टेशनों पे भीड़ भाड़ है। वहीं मध्य प्रदेश के सागर में 14 जिले से लगभग 80,000 से 1 लाख विद्यार्थियों की आने की संभावना है। विद्यार्थी सागर आएंगे और यहाँ पर अग्निवीर परीक्षा में बैठेंगे, अग्निवीर की परीक्षाएं देंगे। मतलब सरकार के उस आदेश को विद्यार्थी स्वीकार कर रहे हैं। साथ ही जिला प्रशासन ने भी इसकी पूरी तैयारी कर ली है। सागर में जितने भी इंजीनियरिंग कॉलेज हैं उनको बुक कर लिया गया है, जहां पर अग्निवीर की परीक्षाओं को संपन्न कराया जाएगा। इसी के साथ ही चंबल क्षेत्र से लगभग 50,000 विद्यार्थियों की आने की संभावना है, जो कि यहां पर आके परीक्षा में बैठेंगे।
इसी के साथ ही ट्रेन की बोगियां बढ़ा दी गई हैं। साथ ही विद्यार्थियों में साफ तौर पर उत्साह नजर आ रहा है। ये परीक्षाएं 6 अक्टूबर मतलब कल से ये शुरू हो गई हैं और आगामी 20 अक्टूबर तक ये परीक्षाएं चलेंगी, जिनमें लगभग 1 लाख विद्यार्थी शामिल होंगे। बीते दिनों मतलब 6 अक्टूबर को डीआरएम के पास एक ट्वीट के माध्यम से शिकायत आती है। उस शिकायत में लिखा हुआ होता है कि मेरे पत्नी और मेरा नवजात बच्चा ट्रेन से सफर कर रहा है, लेकिन बीच रास्ते में कुछ लोग उसे परेशान कर रहे हैं। कृपया मेरी बच्ची की सुरक्षा की जाए, उसे सुरक्षा प्रदान की जाए। जिसके बाद एक और ट्वीट आता है। उस ट्वीट में लिखा रहता है कि जो व्यक्ति मेरी पत्नी को परेशान कर रहे हैं वो 2 विधायक हैं। एक विधायक है सतना से और दूसरे विधायक हैं कोतमा से। जिसके बाद ये ट्वीट एक खबर बन जाता है। असल में मामला कल का है, जब रेवांचल एक्सप्रेस में सिद्धार्थ कुशवाहा विधायक सतना और सुनील सराफ विधायक कोतमा रेवांचल से भोपाल आ रहे थे। बीच में उन्होंने एक महिला के साथ छेड़छाड़ की, जिसके बाद महिला के पति ने ट्वीट के माध्यम से डीआरएम में इस बात की शिकायत की। डीआरएम में शिकायत के बाद सागर से उस महिला को फुल प्रूफ सिक्योरिटी दी गई और उस महिला को सुरक्षित भोपाल लाया गया। लेकिन जब तक ये बात फैल चुकी थी और उन दोनों विधायकों को डीआरएम ने, पुलिस प्रशासन ने कस्टडी में ले लिया था। जिसके बाद सुनिए विधायक अपनी सफाई में क्या कहते हैं। निश्चित रूप से कोई साजिश है और अगर वो बहन ऐसा कर रही है तो पाप है। हम लोग रोज सफर करते हैं, विधायक है, 50 साल की उम्र हो गई है, ये करेंगे और एसी फर्स्ट के कूपे में करेंगे हैं? हम लोग तो कटनी में बैठे, बाकी 3 एक कूपे में 4 बर्थ है, 3 पहले से आ रहे थे। मैं कटनी से ज्वाइन किया, 200 किलोमीटर सफर करके आते, टिफिन रखा था, भूख लगी थी, विधायक जी मिल गए। उन्होंने कहा लाइट मत जलाइएगा, बच्चा छोटा सा, हम लाइट नहीं जलाए, हम वो छोटी वाली लाइट में हम खाना खाए। स्टाफ से पूछ लीजिए आप, जो स्टाफ था, हम खाना खा लिए। खाना खाने के बाद वो दरवाजा भट कर रहा था क्योंकि उसमें अंदर क्लिप नहीं थी, तो उनका बच्चा जाग जा रहा था। उसमें हम क्या करें, बोलें कि ये दरवाजा भट कर रहा, हमने कहा अंदर से क्लिप नहीं है, स्टाफ को बुला के बोल दिया। फिर वो विधायक जी ने कुल इतना सिद्धार्थ भाई ने पूछा है कि आपकी बर्थ कौन सी है, क्योंकि वो इनके बर्थ में सोई हुई थी बिछा के, तो क्या ये अपराध है? अब उसमें मुझे पता चला, हाँ अब शराब के नशे में थे भैया। इसका क्या सागर में जब पुलिस आई, हम कहे चलो मेडिकल कराओ भाई, मेडिकल में आ जाएगा ना, हम शराब के नशे में है तो हैं। मेरे दोस्त, मेरे साथी सब जानते हैं, मैंने कई महीनों से खाना पीना ये सब बंद करा। लेकिन उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि आपने गलत जगह पे छुआ भी है। ये भी मैंने तो उनको देखा तक नहीं साहब, छूने की तो बात छोड़िए, और हमारा तो रिकॉर्ड है, हमारे घर परिवार दोस्त यार सबसे पूछ लीजिए। पर जिस तरह का ये आरोप लगाना मतलब आरोप लगाना उनके पक्ष का काम है, मेरा नहीं है। मैंने तो अपनी एक बड़प्पन जो मर्यादा होती है, मैंने अपनी सीट उन्हें दे दी। आरोप निराधार। एक विधायक कहते हैं कि मैंने तो उनको देखा भी नहीं, आप छूने की बात करते हैं। तो वहीं दूसरे विधायक ये कहते हैं कि आप मेरे परिवार से, अपने दोस्तों से, अपने रिश्तेदारों से, किसी से भी पूछ लीजिए कि मैंने तो उनके साथ कुछ ऐसा काम किया ही नहीं। लेकिन एक जनप्रतिनिधि जब सार्वजनिक स्थान पर शराब पीकर महिला के साथ बदसलूकी करता है तो क्या वो सही है? साथ ही एक विधायक साहब तो ये भी कह रहे हैं मैंने तो कई महीनों पहले पीना खाना बंद कर दिया है, आप तो किसी से ही पूछ लीजिए। अब जब ये घटना इतनी बड़ी हो गई है और खबर बन चुकी है तो इसकी वजह से राजनीति भी तूल पकड़ लेती है। जिसके बाद भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। एक बहन के साथ शराब के नशे में धुत होकर के कांग्रेस के विधायक जिस प्रकार की घटना करते हैं, कांग्रेस इसका जवाब दे। जब चुनाव होते हैं और जनता वोट देती है तो क्या वो ये सोचकर वोट देती है कि अगले दिन आगामी समय में हमारे प्रतिनिधि, हमारे होने वाले जननायक की स्थिति क्या होगी? कहीं वो शराब पीकर सार्वजनिक स्थान पर महिला के साथ बदसलूकी तो नहीं करेगा? इस बात का आपको और हमें ध्यान देना चाहिए कि आप जिसे भी वोट करें, जिसे भी आप अपना नेता चुने, वो पूरी तरह से साफ सुथरा और स्वच्छ हो। लेकिन ऐसा होना संभव नहीं है। लेकिन आप हमारे साथ जुड़े रहिए, खबरों का आना आपके पास संभव है। जुड़े रहिए हमसे, देखते रहिए खबरिया।
आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, फेसबुक पेज को लाइक कर सकते हैं, साथ ही इंस्टाग्राम पर आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत थैंक यू।